यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, एजुकेट, इवॉल्व, एम्पावर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और अब ये पूरे प्रदेश को अपने आगोश में ले चुका है। बीते बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी तरफ ये पानी कई इलाकों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर भी बरसा। सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी और मीलों लंबे ट्रैफिक जाम ने आम जनजीवन की रफ्तार को पूरी तरह से रोक कर रख दिया। कई जगहों से जलभराव और अप्रिय हादसों की खबरें भी सामने आई। आज गुरुवार की सुबह से ही राज्यों के अधिकांश जिलों में काले घने बादलों का डेरा है और रुक रुक कर तेज बौछारें गिर रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई हिस्सों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में आखिर वो कौन से जिले हैं जहां 9 जुलाई को सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपके यहां बारिश को लेकर स्थानीय प्रशासन की तैयारियां किस तरह की हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दरअसल मौसम के इस बदले मिजाज को समझने के लिए सबसे पहले हमें बीते कल यानी 8 जुलाई के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 144.4 मिलीमीटर वर्षा चित्रकूट में दर्ज हुई। इसके अलावा बदायूं में 94 मिलीमीटर, सिद्धार्थनगर में 72.8 मिलीमीटर, मेरठ में 71.9 मिलीमीटर, मुजफ्फरनगर में 68 मिलीमीटर और बांदा में 64 मिलीमीटर बारिश हुई। इस तेज बारिश का एक सकारात्मक पहलू यह रहा कि पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी सुकून मिला। लगातार पानी गिरने से राज्य के शहरों के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट जो है वो देखने को मिली, जिससे फिजाओं में ठंडक घुल गई और मौसम बेहद सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को अलग अलग चेतावनी जोन में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल आशंका जताई गई है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा सबसे ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में आज बादलों का कड़ा पहरा रहेगा। इसके साथ ही ताजनगरी, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और औरैया में भी कुदरत का कड़ा रुख देखने को मिल सकता है। रुहेलखंड के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और संभल में रहने वाले लोगों को भी आज विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बुंदेलखंड के जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी समेत इनके आसपास के तमाम ग्रामीण इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बौछारें पड़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके बाद मौसम विभाग ने एक बड़े हिस्से के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जहां मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। इस सूची में पूर्वांचल, मध्य यूपी और तराई के कई जिले शामिल हैं। बांदा, फतेहपुर, सोनभद्र, चंदौली और बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में आज घने बादल बरसेंगे। इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और गोरखपुर में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहने वाला है। संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्रों में भी आसमानी पानी मुसीबत बढ़ा सकता है। मध्य यूपी के हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और रायबरेली में भी आज छाते और रेनकोट के बिना बाहर निकलना मुश्किल होगा। इसके साथ ही अंबेडकर नगर, बागपत, दिल्ली से सटे गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में भी मौसम विभाग ने पानी गिरने की संभावना जताई है। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और सुदूर दक्षिण के ललितपुर में भी आज दिन भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। इस मानसूनी सीजन में केवल बारिश ही नहीं बल्कि तेज हवाएं भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर इन हवाओं की गति अचानक बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी पहुंच सकती है, जिससे कमजोर पेड़ों या होर्डिंग्स के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इन तेज हवाओं का मुख्य असर सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के इलाकों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में भी तेज हवाओं से लोगों को परेशानी हो सकती है। बारिश और हवाओं के इस गठजोड़ के बीच सबसे बड़ा खतरा आकाशीय बिजली का है। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े भूभाग में मेघगर्जन और वज्रपात यानी बिजली गिरने की गंभीर चेतावनी दी गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम करने वाले किसानों को इस दौरान पेड़ों के नीचे न रुकने की हिदायत दी गई है। जिन इलाकों में बिजली गिरने की अत्यधिक आशंका है उनमें गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। इसके अलावा गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर में भी आकाशीय बिजली का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुर, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में भी लोगों को बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच घरों में ही सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है।
सूबे में कुदरत के इस कड़े रुख को देखते हुए शासन स्तर पर भी हलचल तेज है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। कई स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की आपातकालीन टीमों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि कहीं भी जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सके। शहरी और कस्बाई इलाकों में जहां भी लगातार पानी बरस रहा है, महानगर निगमों को जल निकासी के पंपों को चालू रखने और नालों की सफाई पर विशेष नजर रखने को कहा गया है ताकि सड़कों पर पानी जमा ना हो पाए। बिजली विभाग को भी मुस्तैद किया गया है ताकि जर्जर तारों या खंभों से कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि मानसून की यह सक्रियता भी थमने वाली नहीं है। आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश के वायुमंडल में नमी और कम दबाव का क्षेत्र इसी तरह बना रहेगा, जिससे मानसूनी हवाएं अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहेंगी। ऐसे हालात में आम जनता से भी अपील की जाती है कि वो बेहद सतर्क रहें। जब भी आप अपने घर से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलें तो एक बार मौसम की ताजा स्थिति और रास्तों पर ट्रैफिक या जलभराव का अपडेट जरूर ले लें। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो लंबा या अनावश्यक यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल देना ही समझदारी होगी। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली सुरक्षा संबंधी सलाह का पूरी तरह पालन करें। आपकी जो ये थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी है, ये आपको और आपके पूरे परिवार को इस आफत की बारिश के बीच सुरक्षित रखने में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।